दोस्तों, आज बुलावायो के ऐतिहासिक क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी के 24वें मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की युवा टीमें आमने सामने थीं, जहां भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर कीवी सलामी बल्लेबाज ह्यूगो बोग को एक सटीक लेंथ गेंद पर चकमा दिया, जिससे ह्यूगो बोग कट शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर अभिज्ञान कुंडू को कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों का कहर यही नहीं थमा और पारी के 5वें ओवर में आरएस अंबरीश ने अपनी जादुई स्विंग से न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स को पूरी तरह फंसा लिया, जिससे टॉम जोन्स ऑन द राइज शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर आयुष म्हात्रे को कैच थमाने के कारण 10 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और 8वें ओवर में हेनिल पटेल 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उन्होंने सलामी बल्लेबाज आर्यन मान को एक इन स्विंगर पर मात दी, जिससे आर्यन मान इनसाइड एज लगने के बाद विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू को कैच थमाने के कारण 21 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद 9वें ओवर में आरएस अंबरीश ने एक घातक इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी, जिसने मार्को आल्पे के लेग स्टंप की धज्जियां उड़ा दी, जिससे मार्को आल्पे क्लीन बोल्ड होने के कारण 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने 10वें ओवर में अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया, जब स्पिनर खिलन पटेल 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी फिरकी से स्नेहित रेड्डी को छकाया, जिससे स्नेहित रेड्डी आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में स्टंप आउट होने के कारण 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका शामिल है। मैदान पर अब जैकब कॉटर और जसकरण संधू ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया और 14वें ओवर में खिलन पटेल के खिलाफ एक शानदार रिवर्स स्वीप से चौका बटोरा। हालांकि भारतीय स्पिनरों का दबदबा जारी रहा और 20वें ओवर में कनिष्क चौहान 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां उन्होंने अपनी फ्लाइटेड गेंद पर जसकरण संधू को झांसे में लिया, जिससे जसकरण संधू हवाई शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर खिलन पटेल को कैच थमाने के कारण 27 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। पारी के 25वें ओवर में मोहम्मद ऐनान 25वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी अतिरिक्त उछाल से सेठ बल्लेबाज जैकब कॉटर को परेशान किया, जिससे जैकब कॉटर रिवर्स लैप शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू को कैच थमाने के कारण 47 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों सेल्विन संजय और कॉलम सैमसन ने 34वें ओवर में कुछ जुझारू शॉट खेले, जहां सेल्विन संजय 30 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे, लेकिन आरएस अंबरीश ने एक बार फिर वापसी की और अपनी स्लोअर बॉल पर सेल्विन को चकमा दिया, जिससे सेल्विन संजय स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर विहान मल्होत्रा को कैच थमाने के कारण 30 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। अंतिम ओवरों में हेनिल पटेल ने अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों से कीवी पारी का अंत कर दिया, जहां 35वें ओवर में हेनिल पटेल ने फ्लिन मोरे के मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया, जिससे फ्लिन मोरे 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के 37वें ओवर में हेनिल पटेल 37वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने आए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी ऑफ कटर से मेसन क्लार्क को बोल्ड कर दिया, जिससे मेसन क्लार्क 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड अंडर 19 की पूरी टीम 36.2 ओवरों में 135 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई, जहां कॉलम सैमसन 48 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। भारत की ओर से आरएस अंबरीश ने 29 रन देकर 4 विकेट झटके और हेनिल पटेल ने 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जिससे भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 136 रनों का एक आसान लक्ष्य था। बुलावाइयो की इस पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया और पूरी कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय अंडर 19 टीम 136 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो हर किसी को उम्मीद थी कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती झटकों से टीम इंडिया को थोड़ा हैरान करने की कोशिश की। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए एरॉन जॉर्ज ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए थे।
जहां दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मेसन क्लार्क की तीसरी गेंद पर उन्होंने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड्डा, लेकिन मेसन क्लार्क ने तुरंत वापसी की और अपनी अगली ही जादुई ऑफ कटर गेंद पर एरोन जॉर्ज को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे एरोन जॉर्ज गेंद की लाइन को समझने में चूक गए और बोल्ड होने के कारण 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक छक्का शामिल है। एरोन जॉर्ज के आउट होने के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे मैदान पर आए और उन्होंने सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा प्रलयकारी जवाबी हमला बोला जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वैभव सूर्यवंशी आज बहुत ही आक्रामक मूड में थे और उन्होंने चौथे ओवर में फ्लाइन मोरे के खिलाफ एक प्रलयकारी छक्का और एक कड़क चौका जड़कर रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी दूसरे छोर से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मेसन क्लार्क के खिलाफ 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़े, जिनमें से एक गेंद सीधे स्टेडियम की कंक्रीट की सीढ़ियों पर जा गिरी, जिसे देखकर भारतीय कोच सुनील जोशी भी अपनी खुशी नहीं रोक सके। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर धावा बोला तो वह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था, क्योंकि इन दोनों युवा बल्लेबाजों की इस विध्वंसक साझेदारी ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की रातों की नींद हराम कर दी थी। ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के हर मुख्य और वैकल्पिक गेंदबाज को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे और मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर रहे थे कि कीवी टीम के फील्डर पूरी तरह से दिशाहीन और असहाय नजर आ रहे थे। खेल के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक बार फिर बदलाव करते हुए कॉलम सैमसन को 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने सैमसन की पहली ही गेंद को भांपते हुए लॉन्गॉम्फ के ऊपर से एक गगनचुंबी 95 मीटर का छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। वैभव सूर्यवंशी का यह रौद्र रूप यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने अगली ही शॉट ऑन ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसर गया और भारतीय डग आउट में जश्न का माहौल बन गया। न्यूजीलैंड की टीम रनों की इस सुनामी के आगे पूरी तरह बेबस लग रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें खेल की शुरुआत से ही तलाश थी। पारी के 9वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिनर जसकरण संधू 9वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी तेज गति की गेंद से वैभव सूर्यवंशी की एकाग्रता की परीक्षा ली। वैभव, जो उस समय पूरी तरह से आक्रामक लय में थे, वह संधू की उस तेज गेंद पर एक और झाबरन पुल शॉट खेलने के मोह में अपनी एकाग्रता को स्थिर नहीं रख सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर मिड ऑफ की दिशा में हवा में लहरा गई। वहां मुस्तैदी से खड़े मेसन क्लार्क ने पीछे की ओर भागते हुए एक शानदार और हैरतअंगेज डाइविंग कैच लपककर वैभव की इस पारी का अंत कर दिया, जिससे वैभव सूर्यवंशी 23 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत आतिशी और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 2 दर्शनीय चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वैभव के आउट होने के बावजूद न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई थीं, क्योंकि कप्तान आयुष म्हात्रे अब भी क्रीज पर मौजूद थे और न्यूजीलैंड को पता था कि भारत अब इस ऐतिहासिक जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुका है। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने क्रीज पर टिकते ही अपना वह रौद्र रूप धारण कर लिया जिसने कीवी गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स ने रनों की इस गति पर अंकुश लगाने के लिए स्पिनर सेल्विन संजय को मोर्चे पर लगाया, जो पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन आयुष म्हात्रे ने उनका स्वागत किसी औपचारिक भूमिका के बिना ही 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्कों के साथ किया। आयुष म्हात्रे ने सेल्विन संजय की पहली ही फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर घुटने टेककर मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल हवाई प्रहार किया, जिससे उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर अपना एक धमाकेदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और पूरा भारतीय खेमा अपने कप्तान के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजाने लगा।
आयुष म्हात्रे आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि न्यूजीलैंड के फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख पा रहे थे। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद वह एक ऐसी रणनीतिक चूक कर बैठे जिसने कीवी टीम को मुस्कुराने का एक छोटा सा मौका दे दिया। आयुष म्हात्रे रनों की रफ्तार को और तेज करने के लालच में फंस गए और सेल्विन संजय की एक और बाहर निकलती गेंद पर अपनी एकाग्रता खोकर एक झबरन स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास कर बैठे। गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर फ्लाइन मोरे ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच के रूप में लपक लिया, जिससे आयुष म्हात्रे 27 गेंदों पर 53 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 2 दर्शनीय चौके और 6 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। कप्तान के आउट होने के बावजूद भारतीय टीम अब जीत की दहलीज पर खड़ी थी, क्योंकि भारत ने मात्र 10 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर 112 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था, जिससे न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया 136 रनों का लक्ष्य अब महज एक औपचारिकता बनकर रह गया था। आयुष म्हात्रे ने अपनी इस छोटी लेकिन असरदार पारी से यह सुनिश्चित कर दिया था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतेगी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास अब बचाव के लिए न तो पर्याप्त रन बचे थे और न ही वह आत्मविश्वास जो भारतीय बल्लेबाजों को रोक सके। पूरा स्टेडियम अब भारतीय युवाओं की इस निडर बल्लेबाजी का गवाह बन रहा था और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से पस्त नजर आ रही थी। मैच के अंतिम क्षणों में विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ समझदारी से बल्लेबाजी की, जहां 13वें ओवर में जसकरण संधू 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और वेदांत त्रिवेदी ने उनकी एक शॉट गेंद पर शानदार रैंप शॉट खेलकर चौका बटोरा। पारी के 14वें ओवर में सेल्विन संजय 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, जहां विहान मल्होत्रा ने एक कड़क ड्राइव लगाकर भारत को 136 रनों के लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। 13.3 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय अंडर 19 टीम 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना चुकी थी, जहां विहान मल्होत्रा 13 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद थे और वेदांत त्रिवेदी 12 गेंदों पर 13 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। भारत अब अपनी इस विशाल जीत से महज 6 रन दूर था और बुलावायों का यह मैदान भारतीय युवाओं के इस बेखौफ प्रदर्शन का गवाह बन रहा था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की यह युवा टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में सफल हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।